सुनाज़िन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हालात बहितर थियनि ऐं सभिनि जी इहा ई उमेदु आहे त हालात बहितरी जी तरफ़ वञनि, पर गुफ़्तगू जी हमेशह गुंजाइश हूंदी आहे त वेही मुज़ाकरात कनि। मुज़ाकरात जो मतिलबु इहो न आहे त जो कंहिंजो क्राइम जेको आहे उनखे बख़्श कयो वञे। क्राइम जे लाइ त कानून आहे, उनखे सज़ा ॾियणु खपे। बार बार तहरीक इंसाफ़ जा जेके MNAs आहिनि, MPs चवनि था त इहे असांजा माण्हू न हुया, पर फुटेजिस, वीडियोज़, ऑडियोज़ सॼियूं क्लैरिटी आहे ऑडियोज़ जी, वीडियोज़ साम तस्वीरां तव्हांजे साम्हूं आहिनि। उनमें शइ सॼी क्लियर थी अचे त केरु जेको आहे बाहि लॻाए थो, केरु उन शयुनि खे साड़े रहियो आहे या कंहिंखां ढकियल छुपियल। अॼु आर्मी चीफ वरी हिकु चयो आहे त फ़ौजी तनसीबात ते यादगारनि ते जेको हमिलो आहे नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे। फ़ौजी अदालतुनि जे तहत केसिस थींदा ऐं मुल्क जे अंदरि हालात बहितर न आहिनि, सियासी तौरु मईशियत बहितर न आहे। ऐं 9 मई वाक़ियात ते कमीशन बि ठही वई आहे ऐं उन कमीशन खे ऑडियो लीक्स चयो थो वञे। उन कमीशन जी जीअं त काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उन जी प्रोसीडिंग बि कई अॼु, उन ते बि तमामु घणा हक़ाइक़ असांजे साम्हूं ईंदा। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान सैयद नजमी आलम साहब मुझसे गॾु। नजमी साहब, आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जिस तरह के हालात हैं आपको पता है, जिस तरह सियासी तौर तहरीक इंसाफ ने किया, इसकी सियासी कोई मिसाल नहीं मिलती। इदारों के ऊपर हमले किए, जना हाउस पे हमला किया, जनरल हेडक्वार्टर पे हमला किया। आज वो कह रहे हैं कि इनमें दूसरी सियासी पार्टियों के लोग थे, हमारे लोग ही नहीं थे। अब वीडियोज़, ऑडियोज़, सारी चीज़ें आज के दौर में ये चीज़ें छुप तो नहीं सकती नजमी आलम साहब? ये तो उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी बात का उनके लोगों की ऑडियो, आपने सही कहा, ऑडियो आ चुकी है, तस्वीरें हैं। वो इसका इमरान खान का भतीजा है क्या भांजा है, वो जो कर रहा था वो भी सबने देखा कि अंदर से कपड़े उठा के ले आया, उसकी पतलून दिखा रहा है कोर कमांडर की। तो सब चीजें ऐसी हैं, इसको अब इसके बाद झूठ होना तो ऐसा कोई झूठ बोले तो उसका कोई जवाब नहीं। सही। अब मतलब हल क्या है आखिर? ये सियासी एक जो टेम्परेचर है इसको किस तरह कम किया जा सके, क्योंकि आपकी मैशियत भी बेहतर नहीं है। हल क्या है नजमी साहब? मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सही। लेकिन एक शख्स इतना हठधर्मी आमादा है तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो सियासत में तो लचक दिखानी पड़ती है, फिर जाके एक दूसरे की बात रवादारी होनी चाहिए, बात सुनने का हौसला हो। उनको तो हौसला ही नहीं है। उन्होंने तो कह दिया जी मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, आग लगा दो पूरे मुल्क को। सही। ऐसे तो नहीं चाहता। तो आपको पता है एक तरफ तो अमेरिकन को कहते हैं कि हमारी हुकूमत गिरा दें, दूसरी तरफ उनके कांग्रेस में कर रहे हैं, मिलते हैं। हर चीज सामने आ रही है, अब कोई चीज चुप नहीं रही है उनकी। अमेरिकन साहिब पर अब आप मेरे हक में बयान दे दें, मुझे फायदा होगा। अब क्या बोले? अब इदारों के ऊपर भी वही तनकीद कर रहे हैं, वही खुफिया एजेंसी, वही जनरलों के नाम। उसी तरह इस वाकयात के बाद भी इमरान खान की टोन वही है। सर वो अपने मिशन पर है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने के मिशन पे। सही। कोई वतन आप ये देख लेना कि बिलावल साहब अभी इंडिया गए तो इन लोगों ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिए। सही। जब बिलावल साहब अमेरिका गए उन्होंने कहा, उन्होंने रशिया का दौरा किया था तो उन्होंने उसको डिफेंड किया था। सही। ये तो कि भाई हाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर वो गए थे और सही गए थे, हमारा राइट है जाना। तो ये पॉलिटिकल है बात है, ये इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। जिससे चाहे पूरा पाकिस्तान डूब जाए, मुझे बस मैं सुरखरू हो जाऊं, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान की तबाही की सूरत में ये सुरखरू नहीं हो सकते किसी मत पर। नजमी आलम साहब, क्या आप भी इस चीज पे एग्री हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर फौजी अदालतों के तहत केसेस चलने चाहिए? देखिए, फौजी अदालतों के तो मैं कभी भी हक में नहीं हूँ जाती हैसियत से, लेकिन जो चीज इतनी बढ़ गई है कि उनकी इंस्टॉलेशन पे जो हमला हुआ है, ये चले यहाँ पर कहीं आग लगा दी बस को, ये तो नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर उनकी इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है तो फिर वो फौजी अदालत को उनका राइट बनता है कि अपनी अदालत में उनको प्रोसिक्यूट करें। मतलब आप सिंध के अंदर जो पकड़ धकड़ हो रही है, ये डायरेक्ट इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये विक्टिमाइजेशन कर रही है, किसको सखर भेज रही है? अब एक मेरी बात सुने, लोग पकड़े जा रहे हैं, बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, लेकिन लोग पकड़ने के बाद छूट भी रहे हैं। सही। कि भाई जिनसे नहीं मिला सबूत छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है कि बस उनको हर एक को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, पुलिस पकड़ भी रही है। अच्छा, जिनकी तस्वीरें हैं, जिनका सब कुछ वहां पे सबूत है,
उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, ना छोड़ेगी पुलिस। सही। मतलब कोई गुंजाइश है कि बैठ के या कोई बात की जाए, गुंजाइश है कोई सियासी तौर? देखिए, बातचीत करने का ये मतलब नहीं कि किसी का क्राइम माफ कर दिया जाए, सही, ये नहीं मतलब होता। कानून अपना रास्ता लेगा। कानून तोड़ा है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तो जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ। बाकी पॉलिटिकल चीजों पे बात हो सकती है। मतलब आप बिलावल साहब ने जिस तरह कहा है, न वक्त से पहले न वक्त के बाद टाइम पे इलेक्शन होना है, पीपल्स पार्टी तो इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, लेकिन नून लीग कंफ्यूज है। टाइम पूरा हो, इलेक्शन हो जाए। हम इलेक्शन से भाग थोड़ी रहे हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन अब पीडीएम के जो भी फैसले हैं पीपल्स पार्टी को तो ऑन करने पड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी तो इस चीज़ की जिम्मेदार है, जो सियासी ये गवर्नमेंट, यानी कि जितना भी शेयर आपका हो, ये जितनी नाकामी है इस गवर्नमेंट की, मैशियत बेहतर नहीं है, उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं ना नजमी साहब? नहीं, आप हम भी कह सकते हैं क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, लेकिन जिस हालात में पहुंचाकर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर फिर आपने अगर या तो IMF से डील नहीं करते, उनसे डील करके उसको तोड़ा इमरान खान साहब ने, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज। मतलब सर, यानी कि ये इसके जिम्मेदार इमरान खान है। आपकी गवर्नमेंट एक साल से जो हालत कर देखे ना, जितना 70 साल में कर्जा नहीं लिया था उतना उन्होंने ले लिया था 4 साल में। सही। तो सर ये तो बात आपने कह दी, मुझे जो अहम सवाल अभी आखिरी आपसे करना है वो ये करना है कि मेयर कौन बन रहा है? आप बन रहे हैं, पार्टी बनेगा नहीं, ये तो पार्टी अनाउंस करेगी तो बात चलेगा, मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। पीपल्स पार्टी का कितने चांसेस हैं आपके? हर एक को चांस है इवन, इसलिए मैं किसी का ये बात नहीं करूंगा। जब चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे वो होगा। और जिस तरह मुर्तजा वहाब का नाम दिया गया है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को, कल से चल रहा था, वो एक गलत खबर है। नहीं, आपने देखा था पहले चली थी तो फिर निसार खोड़ो साहब ने और अजीब फरियाल ने तरदीद की थी कि कोई फैसला नहीं हुआ है। सही, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम होता है।